यहाँ से लेकर वहाँ तक इसमें पूरे कूड़े हो रखे थे, तो उनको जला के यहाँ पर इस खेत को आबाद कर रहे हैं फिर से। सब लोग खाना भी शुरू कर चुके हैं और मेरे पास हमेशा की तरह आ चुकी है थाली। सरसों के पीले फूल और सामने हिमालय की सफ़ेद खूबसूरती कितनी प्यारी लग रही है। लड़ाई चल रही है बीड़ी के लिए। रामायण देखी थी ना, उसमें ऐसे ही कुछ तीरें होती थी, तो उसको ऐसे करते थे आँख बंद करके, जन ढैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10:30 हो रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर अपनी छत से हो रही है। और हमारी छत से जो आज के हिमालय के नज़ारे हैं आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत हैं। बिल्कुल क्लियर जो हिमालय है वो नज़र आ रहा है और हिमालय के साथ साथ जो आसमान भी है आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीला नज़र आ रहा है। एक भी बादल का छोटा सा टुकड़ा भी आसमान में देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब आज आसमान बिल्कुल क्लियर है और चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। तो सामने स्क्रीन पे आपको लंगूर नज़र आ रहा होगा। तो काफ़ी दिनों के बाद लंगूरों के हमें दर्शन हो रहे हैं और मुझे देख के वो उठ भी गया है खड़ा, और वहाँ से धूप की रोशनी आ रही है, इसलिए ज़्यादा क्लियर वीडियो नहीं बन पा रही है। तो थोड़ा एक स्पीड में भाग के चलते हैं। 1 2 3। तो काफ़ी सारे लंगूर आ रखे हैं। मुझे यहाँ पर एक ही नज़र आ रहा था, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो बहुत सारे लंगूर यहाँ से भाग के गए। ये देखिए, आज भी वो यहाँ पर जो सीमेंट है टंकी का वो चाटने का काम कर रहे हैं। तो अभी जो लंगूर हैं वो यहाँ नीचे पेड़ों में चले गए हैं, तो ज़्यादा आजकल वो नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ घर पे आजकल कुछ भी उनको नहीं मिलने वाला है। हमारे जो माल्टे मुल्टे के पेड़ भी हैं उनसे भी हमने लगभग माल्टे निकाल ही दिए हैं, तो उनको थोड़ा एंजॉय करने देते हैं। इन पेड़ों पे थोड़ा टंकी ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे गौशाला की ओर जाना है, तो इसीलिए ज़्यादा मैं अभी यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि पानी ले जाना है और बैलों को पानी पिलाना है। तो आजकल ये ड्यूटी लगी हुई है। तो ये देखिए, पानी का डब्बा हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसको पीठ में रखते हैं और चलते हैं गौशाला। तो पानी का जो डब्बा है उसको लेके मैं पहुंच चुका हूं गौशाला पर। अपनी चम्मक चलो यहाँ पर मस्त लेटी हुई है, और यहाँ दिखाऊं तो हीरा मोती भी जब मैं यहाँ पर पहुँचा तब लेटे हुए थे, लेकिन मुझे देख के चरम से ये उठ गए हैं। तो फटाफट जो पानी मैं लेके आया हूँ उसको इनको पिलाते हैं। पानी पानी पानी। हमारे जो हीरा मोती हैं वो तो नॉर्मल पानी पी लेते हैं, लेकिन जो हमारी चम्मक चल है वो नॉर्मल पानी नहीं पीती है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको डालनी पड़ती है। पानी का कलर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार का रहता है, और हमारी चम्मक चल्लों के तो नखरे कई बार आपको बताता रहता हूँ। हेलो। और अभी आया हूँ मैं अपने कारीगर चाचा जी के घर पे, और चाचा जी हर टाइम कुछ ना कुछ कारीगरी करते रहते हैं। तो अपने चाचा जी यहाँ पर अभी बना रहे हैं हल के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जिससे कि मतलब हल लगाने में आसानी होती है, जिसको पकड़ते हैं हम, उसको बोलते हैं हम अड़ो। तो वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। तिरछा होगा यार चाहिए अड़ो, कोई बात नहीं, चल जाएगा फिर भी। तो चलो, ये तिरछा हो रखा है लेकिन फिर भी चलेगा बल, चलेगा भी नहीं, सीधे दौड़ेगा बल। तो अभी जा रहा था मैं घर की ओर, लेकिन घर नहीं गया। घर जाने की बजाय मैं आ चुका हूँ अपने गांव के खेतों में, क्योंकि मेरी नज़र पड़ी
यहाँ पर एक होनहार बच्चे पे, ये आप देख सकते हैं हमारे ये रोहित भाई हैं। और रोहित भाई जो यहाँ पर बंजर खेत पड़ा हुआ था ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक इसमें पूरे कूड़े हो रखे थे, तो उनको जला के यहाँ पर इस खेत को आबाद कर रहे हैं फिर से। हैं रोहित भाई? स्कूल नहीं जा रहे हैं और खेत को आबाद करने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएगा? आलू? क्या लगाएगा? तो कुछ नहीं, फिर भी यहाँ पर काम कर रहा है इतना। तो मैं बता दूं रोहित भाई की पिछले 3-4 दिनों से बहुत ख़तरनाक वाली हालत ख़राब हो रही है, बुखार आ रखा है। लेकिन बुखार आने के बावजूद बोल रहा होगा घर पे बैठे बैठे क्या करें, तो इसलिए ये खेत को आबाद करने पे लगा हुआ है। तो सामने स्क्रीन पे आपको रोहित भाई नज़र आ रहे होंगे, जो कि अपने खेत में लगे हुए हैं अपने काम पे व्यस्त होके। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ की ओर दिखाता हूँ। स्क्रीन पे आपको एक प्यारी सी चीज़ नज़र आ रही होगी, ये चीज़। तो इसके साथ ना हमारा बचपन काफ़ी जुड़ा हुआ है। बचपन में हम इसको ऐसे ही तोड़ते थे। ये यार टूट ही नहीं रहा है, तो ये टूट गया है। तो इससे ना बहुत सारी चीज़ें हम खेलते थे। पहले तो ऐसे उड़ाते थे इसको, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये उड़ते हुए। ये नहीं तो क्या करते थे, मस्त एक धनुष बनाते थे, और जो हमने रामायण देखी थी ना, उसमें ऐसे ही कुछ तीरें होती थी, तो उसको ऐसे करते थे आंख बंद करके जन ढैं। तो उसके बाद मज़ा करते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना। तो बचपन की यादें जब भी ताज़ा होती है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। शायद आपकी भी यादें ताज़ा हो गई होगी अगर आप पहाड़ से हैं और आपने ये काम किए होंगे। कुछ दिन पहले जो बारिश आई ना, तो उस बारिश के कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं खेत में जो सरसों के फूल मुरझा गए थे, वो एक बार फिर प्यारे प्यारे खिल गए हैं। और सरसों के पीले फूल और सामने हिमालय की सफ़ेद खूबसूरती कितनी प्यारी लग रही है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया लग रहा है, मस्त चमक रहा है। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर, और टाइम की बात करूँ तो 1 बज रहे हैं, और अपनी माँ भी घास फूस लेके आ चुकी है घर। यहाँ पर हाथ धो रही है और अपने बापूजी माल्टों के साथ खेल रहे हैं। हेलो गाइस। गब्बर सिंह। तो खाना खाने के लिए अभी हम आ चुके हैं वबरा भीतर, और आज खाने में जो बना हुआ है तो आप देख सकते हैं स्पेशल हमारा चौसा भात, उसके साथ अरबी के गुटके और माल्टे। तो खाना खा के जैसे ही मैं छत में आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाची और भाई साहब के द्वारा यहाँ पर खटाई बनाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर लड़ाई चल रही है बीड़ी के लिए, हैं? एक बोल रहा है तुम निकालो बल, एक बोल रहा है तुम निकालो बल, हैं? ये देखो। कौन कौन जीता, कौन आ रहा है? चलो वाले हमारे छत में आ रखे हैं तो हम ही पिलाते हैं बल। तो ऐसा हमारे चलता रहता है इन दोनों मिस्त्रियों के बीच में। मैं कई बार आपको बताता रहता हूँ, हर चीज़ पे बहस करते रहते हैं ये दोनों। तो खटाई बनके बिल्कुल तैयार है, और चाची यहाँ पर सभी लोगों को परोसना भी शुरू कर चुकी है खटाई। तो सभी लोगों को खटाई देने के बाद यहाँ देखिए सब लोग खाना भी शुरू कर चुके हैं, और मेरे पास हमेशा की तरह आ चुकी है थाली। तो फटाफट हम करते हैं थाली को ख़त्म करने का काम। हमारी खटाई अब तक पच भी गई है, और माँ आ रही है खटाई खाने के लिए। और माँ को खटाई में चीनी भी चाहिए वाल। ये मदद थोड़ा माँ खाएगी और थोड़ा मैं खाऊंगा, ऐसे ही।
दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और हमारे गांव से धूप हो चुकी है गायब और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और ठंडे ठंडे मौसम में मैं अभी सोच रहा हूं पंगरोली स्टेडियम की ओर जाने की, क्योंकि हमारे जो और भाई लोग हैं वो पहले ही पंगरोली स्टेडियम में क्रिकेट का आनंद लेने के लिए चले गए हैं। तो चलो हम भी चलते हैं और साथ में आपको भी लिए चलते हैं। चलिए हम पहुँच चुके हैं पंगरोली स्टेडियम में और ये देखिए बॉलिंग रनअप खराब करता वाला, और रनअप खराब करने वाला देखो वो है सामने। और ये पहली गेंद, अरे वाह, आंख बंद करके शॉट लगाया हमारे रोहित भाई ने। और यहाँ देखिए हमारे भोटू महाराज भी पहुंचे हुए हैं। भोटू, और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, तो आज पूरे पंगरोली स्टेडियम में जो सूखी दूब है ना, यहाँ पर किसी ने आग जलाई होगी तो पूरी ये जल चुकी है। अब यहाँ पर मस्त नई जो धूप है, नई घास है वो आएगी। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो नितिन भाई बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो चलिए हिमांशु भाई एक बार फिर तैयार, और रोहित भी तैयार, और रोहित का ये गजब का शॉट, और अंकी भाई कैच छोड़ते हुए। तो ऐसे ऐसे क्रिकेटर हैं हमारे यहाँ जिनको एक कैच पकड़ना भी नहीं आता है। हाँ यार, दोस्तों अभी हमने मस्त मार के क्रिकेट का आनंद लिया, और क्रिकेट के आनंद के बाद ना अंकी भाई और रोहित भाई के बीच में लड़ाई हुई होगी। तो अंकी भाई ने गुस्से में जो रोहित भाई की टोपी है वो पेड़ में कहीं अटका दी है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही है, लेकिन रोहित भाई वहाँ से पत्थर ज़रूर फेंक रहे हैं उसको नीचे डालने के लिए। और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा, अगर पेड़ पर टकरा के पत्थर मेरी ओर आया तो मैं तो चले जाऊँगा फिर। अल्लाह अंकी, की हालत देखिए, हम यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से मेहनत करके पत्थर लाते हैं, हमारे यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं। रोहित, हिमांशु भाई, मैं वहाँ नीचे से लाया तो ठीक है। ये देखो अंकी भाई क्या, ताऊ जी की मेहनत है ना, ताऊ जी की मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम, ताऊ जी को सॉरी बोलना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। ये इनके हाल। तो ये देखिए हमारे पत्थर का ढेर, बहुत दिनों से आपको नहीं दिखाया था, और मैं ज़्यादा पंगरोली की ओर सुबह नहीं आता हूँ, तो बापूजी आते हैं। तो बापूजी ने यहाँ पर देखिए कितनी सारी रोड़ी फोड़ के रखी हुई है। इतनी रोड़ी मतलब जब हम दोनों भाई भी फोड़ रहे थे ना उस टाइम भी नहीं थी, जितनी बापूजी ने बिल्कुल अकेले फोड़ दी है। एक ढेर नीचे लगाया होगा, फिर उसके ऊपर ये, अब ये तीसरा यहाँ पर लग रहा है। मतलब आप मान सकते हैं बापूजी ने अकेले अपने आप ही लगभग 100 कट्टे यहाँ पर रोड़ी के फोड़ दिए होंगे। निशानेबाज हो आप देख सकते हैं मैंने टोपी इसकी नीचे डाल दी। धन्यवाद तो बोल रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद आपका भी वीडियो बनाने के लिए। तो रोहित भाई खुश हो गए हैं। अब ये दोनों घर की ओर जाएंगे और हम जाएंगे अभी आग सेकने के लिए। सामने वो देखिए हमारे भाइयों ने आग वहां पर जला दी है। बाद मत घेणो टूटू अब नहीं रे भाई टूटा, अब नहीं है बस की बात। तो ये देखिए जो लकड़ी मैं भी तोड़ रहा था उसको तोड़ के मस्त यहाँ पर नितिन भाई ने आग जला दी है। नितिन भाई का धन्यवाद है। नितिन भाई ऐसी आग जलानी आती है तुमको? पहली बार जलाई नहीं, पहली बार जलाई नहीं आग। इतना ठसा क्यों रहे हो तब? इतना ठसा क्यों रहे हो तब? तो अभी हम पहुंच चुके हैं पंगरोली से घर, और भोटू बाहर पे घूम रहा है। और यहाँ बबरा भीतर आपको दिखाऊं तो माँ यहाँ पर सीधे रोटी बनाने का काम शुरू कर चुकी है, क्योंकि माँ का सीरियल आ रहा होगा टीवी पे, तो माँ को देरी हो रही बहुत खतरनाक वाली, और बापूजी को और खतरनाक देर होती है टीवी देखने के लिए। है जी? हेलो गाइस। बिल्कुल सही बात है, टाइम पास तो करना ही पड़ता है ना। सही बात। बापूजी ने फटाफट यहाँ पर अभी और क्या हो रहे जाते हैं 8:30 बजे, सीरियल आ गए 7 बजे। ना बोलती तो ये तो आता रहता तो चाना तो करते पता पे 8:30 हो जाए। माँ चाना भी करती है, उसके बाद भी लेट हो ही जाती है। उसके बाद क्या देखती है? उसके बाद क्या देखती है तो? उसी को देता है आधा घंटा। अच्छा, इतना लेट तक चलता वो? 9 बजे तक चलता। अरे वाह, ऐसा सीरियल बहुत अच्छी बात है। और बापूजी तुम क्यों करते हो इतनी जल्दी? वो नहीं होता है ना, कल देखा लास्ट का आज पूरा क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा। तो
मतलब महिलाओं का ज़्यादा सीरियल पे टक लगा रहता है कि यार कल वो छोड़ते भी ऐसी जगह पे है ना कि कल क्या होगा देखना जरूर। और फिर माँ के पूरे दिन भर माँ जो भी काम करती होगी तो वही सोचती रहती है। अरे 2 सीरियल छोड़ा बीच में, हाँ। वो दोनों गायब हो गए। बीच में हमारी टीवी नहीं चली, 2 सीरियल माँ देखती थी तो वो गायब ही हो गए। मतलब शुरू से नहीं यार। क्या करे यार देव। वो बाहर से मैं वो